बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे जनरेटेड फंक्शन। अब हम आते हैं जनरेटेड फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी विच हैज़ फॉर्मल सीरीज एक्सपेंशन in the form f of x t summation n varying from 0 to infinity f n of x t raised power 1। ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 1 है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये जो t raised power n है इक्वेशन 1 में, इसका कोएफिशिएंट क्या हो सकता है। इधर से स्टार्ट करते हैं। आप बता सकते हैं कि टी रेज पावर n उसका कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट की समझ है क्या होता है, चलिए आप बता दें। माशाअल्लाह, चलिए आप बता दें टी रेज पावर n इसका कोएफिशिएंट क्या है। ये आपके सामने क्लियर है क्वेश्चन 1 में। वेरी गुड, माशाल्लाह, बड़े अच्छे सेंटेंस हैं। आप बता दें फंक्शन ऑफ एक्स है। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इसका जो कोएफिशिएंट है वो है क्या। चलिए आप बता दें एफ एन ऑफ एक्स। वेरी गुड, ये आपका क्या है, बेसिकली इसका कोएफिशिएंट बन रहा है और उसका जो फंक्शन है वो क्या, बेसिकली एक्स है। अगर हम देखें एफ एन ऑफ एक्स, ये इस इक्वेशन का क्या बन रहा है, कोएफिशिएंट बन रहा है। चलें ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि एफ एक्स टी, हमने ऑर्डर पेयर में एक्स भी लिखा है टी भी लिखा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल है या फिर मल्टी वेरिएबल है। ये आप लोगों से पूछना, चलिए आप भी बता दें, जोर से बोलें जरा। सिंगल वेरिएबल, चलिए आप बता दें। आपने बताना ही नहीं है, आप बता दें सिंगल वेरिएबल। वेरी गुड, आप बता दें मल्टीपल वेरिएबल है। आप बता दें, आप बता दें सिंगल है। वेरी गुड, आप बता दिया था मल्टीपल। वेरी गुड, आप बता दें मल्टीपल कैसे, कैसे हम इसको मल्टीपल वेरिएबल कह सकते हैं। इस फंक्शन को मल्टीपल वेरिएबल हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं आप। वैसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्लास है, बड़ी मेहनती क्लास है। तो अक्सर जब भी मैं अपनी क्लास में मुखातिब होता हूँ तो एक बात करता हूँ कि मुश्किल और आसान बेसिकली कुछ नहीं आता, इंटरेस्ट का फ़र्क होता है। और क्लास कितनी इंटरेस्टेड है स्पेशल फंक्शन पढ़ने में, वो मेरे जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं उनसे बड़ा क्लियर हो रहा है कि मेरी जो क्लास है स्पेशल फंक्शन पढ़ने में कितनी इंटरेस्टेड है। एक बात आप ज़हननशीं कर लें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी काम में, चाहे दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो, तो वो आपके लिए क्या होगा, इजी होगा और वो आप कर लेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप क्या होंगे, वो काम कभी नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह आप लोग मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। मैं भी जब आपकी एज में था, आप लोग की तरह इंटरेस्टेड था। तो ये तो चलता रहता है कि जो इंटरेस्ट का एक लेवल है वो इंक्रीज़ करता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। मैं जब एमफिल कर रहा था तो मैं क्लास का आखिरी स्टूडेंट था। मेरा जो एडमिशन था वो सिफारिश बेस पे हुआ था और जब रिज़ल्ट निकला पहले सेमेस्टर का तो मैं सबसे आखिर में था।
मैंने अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए थे। जब दोस्त पूछते थे कि अभी आपकी क्या पोजीशन है, तो मैं कहता था फास्ट, और चुपके से कहता था पीछे से। ठीक है ना। अब और कोई रास्ता नहीं था, और नंबर भी मेरे सबसे कम थे, मेरिट पे भी मैं सबसे लास्ट में था। और जो सबसे अहम बात है, मेरी जो रिस्पेक्ट थी उसमें भी मैं किसी से आगे नहीं था, वो भी मैं उसी पॉइंट पे था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे नंबर थे, जिस तरह मेरी रिफ्लेक्शन थी। मैंने सोचा अगर मैं इसी तरीके से जीता रहूँगा तो ये पोजीशन मेरी है, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मैंने कहा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट बढ़े तो फिर मुझे इंटरेस्ट लेना होगा और मेहनत करनी चाहिए। मैंने जब इंटरेस्ट लिया और मेहनत की, उसके बाद जब पीएचडी के एडमिशन हुए, मैं नंबर 1 था। मुझे रूल नंबर 1 दिया गया। और जब पीएचडी कंप्लीट हुई, मेरा जो बैच था सबसे पहले मैंने कंप्लीट की, और मेरे बैच में सबसे पहले मुलाजमत मुझे मिली। मेरी जो क्लास थी उस सबसे पहले, इवन मेरे जो सीनियर भी थे, सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर मैं बना। वजह क्या थी? मैं इंटरेस्टेड नहीं था। जिस तरह माशाल्लाह आप लोगों ने अपना जो शो किया है, तो मैं कहाँ पे था? सबसे पीछे। और जब मैंने इंटरेस्ट लिया तो वही मैं था, और आपके सामने भी खड़ा हूँ। और एक और बात मैं ऐड कर दूँ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल की, जो आप लोगों को आजकल मेरा कॉन्फिडेंस नज़र आता है। जब हम बच्चे होते थे तो उसमें ये होता था कि काफ़ी सारे, यानी कि दूसरों के, जिस तरह आप लोग भी बच्चे हैं बैठे हुए हैं, तो एक हमारे यहाँ बस चलती थी, ठीक है। उसमें ये होता था कि वो जो बस थी उसके अंदर पैसेंजर आते थे, कुछ उतरते थे, कुछ चढ़ते थे। और गांव में उस वक्त और मसरूफियत नहीं होती थी, हम लोग बस को देखने के लिए जाते थे। जब देखने के लिए जाते थे तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाया करती थी। किसी इंटरव्यू में जाता था, हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, ठीक है। वो बंदा था। कहने का मतलब ये है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बस गुजर रही है तो उसमें मेरा क्या लेना देना, लेकिन फिर भी मेरी हार्ट बीट क्या होती थी? तेज़ हो जाती थी। बात क्या थी कि चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता था, चीज़ें क्लियर नहीं होती थी, चीज़ें नहीं होती थी। और जब उस बंदे ने इंटरेस्ट लिया, जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको पढ़ना नहीं आता था, जो चीज़ों को समझ नहीं सकता था, वो सबसे आगे था। जब रिसर्च स्टार्ट हुई तो पूरी क्लास के अंदर मशहूर था कि रिसर्चर सिर्फ एक ही है। वो कौन है? और फिर जो कोडिंग करनी होती थी कंप्यूटर की, वो सिर्फ एक बंदा कर सकता था में हमारी क्लास में, और वो मैं करता होता था। इंटरेस्ट लिया, हालांकि मुझे एक एक कोड के ऊपर 4-4, 3-3 महीने सुबह से शाम तक बैठ कर काम करना पड़ता था। और फिर मैंने अपने कोड नहीं बनाए, बल्कि पूरी क्लास के कोड बनाए। और पूरी क्लास के जब मैंने कोड बनाया तो मेरे पास एक कोड नहीं था, पूरी क्लास के कोड थे। और बाकी जो मेरे एमफिल के क्लास फेलो थे, उनके पास सिर्फ एक कोड होता था, सिर्फ अपने वाला, वो आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। और एक बंदा जिसने पूरी क्लास के कोड बनाए हुए हैं और उसके पास और को कोड दे देते हैं, और एक बंदे ने एक कोड बनाया, वो कौन सा बंदा बना लेगा जल्दी? तो जब हम यानी कि एमफिल के एंड में थे, कोर्स वर्क हमारा तकरीबन वाइवा शबक वगैरह हो गया था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने पीएचडी करनी है। जब मेरा थीसिस सबमिट हुआ तो मैं घर नहीं गया, मैंने कहा मैंने काम जारी रखना है और मैं काम कर रहा हूँ। 6 महीने बाद मेरा वाइवा हुआ, लेकिन मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी में रहा, रेगुलर बच्चों की तरह डेली डिपार्टमेंट जाता था। और डिपार्टमेंट में सबसे पहले जाने वाला कौन होता था? मैं। और सबसे आखिरी कौन होता था? वो भी मैं। वीकेंड पे कौन मौजूद होता था? वो भी मैं। तो उस वजह से अल्लाह ताला की जो रहमत थी मेरे ऊपर नाज़िल होती रही, और अल्लाह ताला ने मुझे हर जगह पे नंबर 1 किया।
तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें, और आप लोग नंबर 1 बन सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप लोग नंबर 1 हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कोशिश किया करें कि अपने काम को समझने की, अपने काम को करने की। जब आप काम करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान होती जाएंगी। अगर आप काम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि सारे तो ना सही, कोई एक भी इंटरेस्ट ले ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी।